नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वरंजन दास, डिप्टी डायरेक्टर RLTRI आस्का उड़ीसा। आज हम कुष्ठ रोग की चिकित्सा और उस कुष्ठ रोग की जो दवाइयाँ हैं उसका कुछ पार्श्व प्रतिक्रियाएँ उस बारे में चर्चा करेंगे। कुष्ठ रोग दो प्रकार के WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्लासिफिकेशन के हिसाब से दो प्रकार का है। एक तो पॉसिवैसिलरी और दूसरा है मल्टीवैसिलरी। पॉसिवैसिलरी जिसमें जो चकत्ते है या जो धब्बा है वो 5 से कम मतलब 1 से लेके 5 तक अगर है तो उसमें हम बोला जाता है कि बीमारी अभी पॉसिवैसिलरी है। और अगर स्किन की जो त्वचा का अगर धब्बा 6 से ज़्यादा हो गया है तो उसको हम मल्टीवैसिलरी कहते हैं। और उस मरीज में अगर नर्व जो है स्नायु अगर अभी इन्वॉल्व हुआ नहीं है या एक हुआ है तो उसको भी हम पॉसिवैसिलरी कहते हैं। लेकिन जब एक से ज़्यादा हो गया है नर्व की इन्वॉल्वमेंट अर्थात स्नायु की इन्वॉल्वमेंट तो उसको हम मल्टीवैसिलरी कहते हैं। अगर स्किन की लैबोरेटरी टेस्ट में माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया निकलता है तो उसको भी हम मल्टीवैसिलरी कहते हैं। तो इसी क्लासिफिकेशन के अनुसार दवा दो प्रकार का ही उसको दिया जाता है। कुष्ठ की चिकित्सा जो स्टैंडर्ड रेजिमेंट चलता है उसमें 3 दवाई होती है, रिफाम्पिसिन, डैप्सन और क्लोफाजिमिन। तो मरीज के उम्र के हिसाब से अगर वो 15 साल से बड़ा है तो उसको एडल्ट डोज दिया जाता है, अगर 15 साल से छोटा है तो चाइल्ड डोज दिया जाता है। MDT मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट का कुछ फ़ायदे रहते हैं, ये सेफ रहता है और बहुत कम इसका साइड इफ़ेक्ट रहता है और पेशेंट कंप्लायंस मतलब पेशेंट उसको बराबर मानते हैं और बैक्टीरिया बहुत जल्दी मर जाते हैं इसमें। और जो बीमारी का प्रोग्रेस ख़राब हो रहा वो भी बंद हो जाता है और आगे उसका ख़राब नहीं होता और ट्रांसमिशन और ये सब बंद हो जाता है। और उसका रेजिस्टेंस भी किसी भी दवाई का की विरोध में रेजिस्टेंस भी डेवलप नहीं होता है, क्योंकि तीनों दवाई के कारण तो रेजिस्टेंस भी डेवलप नहीं होता। और इसका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट मतलब जो लंबी दवाई चलना चाहिए वो भी कम हो जाता है MDT के कारण। और क्योंकि ये ब्लिस्टर पैकेट में उपलब्ध रहता है तो देने में भी आसानी रहता है और रखने में भी आसानी रहता है। तो MDT हम नए लेप्रेसी केस और जो पुराने जो छोड़ चुके हैं जिसको डिफ़ॉल्टर कहते हैं उनको भी देते हैं, और जो रिलैप्स एक बार MDT खा के फिर दोबारा कभी कभी किसी किसी के निकलता है उसको भी देते हैं। और जो ट्रांसफ़र होके आते हैं मतलब दूसरे जनपद का कहीं और जाके बैठते हैं तो उनको भी जितना बाकी है वो भी देते हैं। और कभी कभी क्लासिफिकेशन में गलती के कारण PB से MB या MB से PB अगर हो गया तो उसको भी हम MDT शुरू करते हैं। तो MDT इसी 4 प्रकार की पैकेट में आता है। बाएं तरफ जो है एडल्ट का मतलब जो 15 साल से बड़े हैं उनका पैकेट है, और दाएं तरफ जो है चाइल्ड का वो भी ब्लिस्टर पैकेट्स हैं। तो देख सकते हैं जो MB दोनों नीचे है उनमें क्लोफाजिमिन जो लाल रंग का गोली है उसमें बहुत चीज़ एक्स्ट्रा रहता है। जो इनसे जो पॉसिवैसिलरी उनमें केवल एक लाल का रिफाम्पिसिन और सफ़ेद डैप्सन रहता है, लेकिन क्लोफाजिमिन जो MB में रहता है वो दवा उसमें नहीं रहता। MDT पैकेट जिसको हम BCP कहते हैं, ब्लिस्टर कैलेंडर पैक, इसमें एक कैलेंडर महीना जैसे 28 दिन का दवाई होता है। पहला दिन का गोली ऊपर में डॉटेड लाइन के ऊपर रहता है जिसको हम पॉल्स डोज कहते हैं। तो उसके नीचे डे 2 से लेके 28 दिन तक एक एक गोली, जैसे PB में केवल एक एक गोली सफ़ेद वाला वो दिया जाता है और MB में एक सफ़ेद एक लाल, ऐसे दूसरे दिन से लेके 28 दिन तक ये दिया जाता है। तो PB जो बीमारी है जिसको पॉसिवैसिलरी कहते हैं उसमें 6 पैकेट देना पड़ता है और MB में 12 पैकेट देना पड़ता है। और नियम ये है कि 6 पैकेट वो मतलब कम से कम 9 महीने में पूरा कर दें और MB वाला 12 पैकेट कम से कम 18 महीने में पूरी हो जाए, तब उसको हम रेगुलर ट्रीटमेंट कहते हैं। जो हम पिछले स्लाइड में कह रहे थे फर्स्ट डोज ऑफ द मंथ जो ऊपर डॉटेड लाइन के ऊपर है उसको जिस दिन डायग्नोसिस हुआ उसी दिन सामने सुपरवाइज डोज दिया जाता है, सामने ही उसको खिलाया जाता है। नेक्स्ट डे से 2 नंबर दिन से लेकर 28 दिन तक वो एक पैकेट चलता है। तो ऐसे 4 प्रकार का ब्लिस्टर पैक दिखाया गया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दवा खाने से पहले
इस बच्चे को, इस मरीज को कितना दाग था और दवा खाने के बाद इसका दाग बहुत हल्का होकर शरीर के अन्य त्वचा से मिल गया है। इसमें भी, इस तस्वीर में भी वही है, मतलब दवा खाने से पहले लाल कलर का था तो दवा खाने के बाद शरीर के कलर से मिल चुका है। इस दोनों तस्वीर देखने के बाद ये पता चलता है कि कुष्ठ रोग का इलाज संभव है और वो भी सहज और सुलभ मात्रा में हर सरकारी अस्पताल में मुफ्त में उपलब्ध है। अब हम जो कुष्ठ रोग की चिकित्सा करते हैं एमडीटी पैकेट के माध्यम से, उसका जो दवा है उसका कुछ पार्श्व प्रतिक्रियाएं कभी कभी मिलता है। वैसे अमूमन दवा बिल्कुल सेफ है, लेकिन कुछ पार्श्व प्रतिक्रियाएं कभी कभी मिलता है, तो जानने की ज़रूरत है। कुछ सामान्य जैसे एनीमिया, डाप्सन खाने से रक्तहीनता या हीमोग्लोबिन की कमी ये पाई जाती है, तो साथ में हम फोलिक एसिड का सप्लीमेंट करते हैं और उसको समझाते हैं। और कभी कभी पेट में दर्द होता है, तो ये सब किसी भी दवाई से ये सब दिक्कत रहता है, लेकिन ये बहुत सामान्य चीज़ें हैं, उसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके उसको हम दवाई चालू रखने के लिए कहते हैं। लेकिन कभी कभी थोड़ा सीरियस, जैसे चमड़ी में स्केल जैसा रिएक्शन होता है और थोड़ा लाल चकत्ते आ जाते हैं, तो उसमें फिर हम डाप्सन को, क्योंकि ये एक सल्फा ड्रग है, उसको डाप्सन को बंद करके उसको हायर सेंटर को रेफर करते हैं। कभी कभी पीलिया भी होता है और जैसे लीवर में, और कभी कभी गुर्दा में, किडनी में दिक्कत होता है, उसका सूजन चेहरे में और पैर में सूजन होता है, तो उस मामले में हम डाप्सन रोक के उसको हायर सेंटर में रेफर करके जब पीलिया और सूजन कम हो जाए तब फिर दोबारा शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं कि रिफाम्पिसिन से क्या क्या प्रतिक्रियाएं, पार्श्व प्रतिक्रियाएं हो सकता है। रिफाम्पिसिन से मतलब एक तो उसका पेशाब का कलर, जिस दिन रिफाम्पिसिन, वैसे कुष्ठ की दवा में महीने में एक ही बार रिफाम्पिसिन दिया जाता है, और जिस दिन वो पल्स डोज व पहला गोली खाता है तो 2-3 दिन तक लाल कलर का पेशाब हो सकता है। उससे वो ना घबराए, क्योंकि वो रंग वाली है, और उसको ट्रीटमेंट उसका जारी रखे। लेकिन कभी कभी पेट में दर्द, थोड़ा सर्दी जुकाम जैसा लक्षण होता है, तो उसमें भी वो ट्रीटमेंट जारी रखे और ये सबका सिम्टोमेटिक जो उसको हो रहा है उसका जारी रखें। लेकिन रिफाम्पिसिन से, इससे भी कभी कभी सीरियस पार्श्व प्रतिक्रियाएँ होता है, जैसे पीलिया और एलर्जी, मतलब स्किन में चकत्ते, ये सब होता है। तो इसमें भी आप मतलब रिफाम्पिसिन को बंद करा के उसका रेफर करके जब ये सब ठीक हो जाए तब उसको शुरू किया जाता है। अब तीसरा जो दवा है एमडीटी में वो है क्लोफाजिमिन। तो क्लोफाजिमिन एक डाई डेरिवेटिव है, मतलब रंग से ही ये दवा बनाया गया है, तो इसलिए इसका मेन साइड इफ़ेक्ट है कि ये स्किन पिगमेंटेशन अर्थात त्वचा में ये काला कर देता है। अगर कोई गोरा सफ़ेद मतलब व्यक्ति है तो उसको वो स्किन पिगमेंटेशन करके काला कर देता है। तो उससे पेशेंट को बस उसको तसल्ली देना है कि ये जिस दिन दवा ख़त्म होगा 15-20 दिन में ये सारा जो कालापन जमा हुआ है ये निकल जाएगा, तो इससे घबराए नहीं, ट्रीटमेंट जारी रखें। और कभी कभी आम दवाओं की तरह पेट में दर्द और ये सब होता है, और उसका स्वेटिंग मतलब पसीना आना कभी कभी कम होता है, लेकिन इस सब से ना डर के दवाई कंप्लीट करना चाहिए। और आँख में भी कभी कभी सूखापन आता है, तो इसमें फिर आँख को मॉइस्चराइजर या बार बार पानी छिटकना या मॉइस्चराइजर यूज करके एमडीटी का दवा कंप्लीट करना चाहिए। एमडीटी आमतौर पर सेफ है, बहुत कम लोगों में ऐसे पार्श्व प्रतिक्रियाएं मिलता है। तो कुष्ठ रोग का जो उन्मूलन का जो हमारा मकसद है, कुष्ठ डायग्नोसिस होने के बाद उसका संपूर्ण चिकित्सा, उसका पीबी है तो 6 महीने का कंप्लीट ट्रीटमेंट, और एमबी है तो 12 महीने का 12 पैकेट ब्लिस्टर पैक खा के कंप्लीट ट्रीटमेंट होने से विकलांगता समाज में पैदा नहीं होगा, तो हमारा समाज कुष्ठ मुक्त होगा। धन्यवाद।